उत्तरानंदन परीक्षित को समझाते हैं। बताने लगे हैं भगवान कन्हैया ने जिस समय जन्म लिया है और गोकुल नगरिया में पहुंचे हैं। जब गोकुल नगरिया में पहुंचे तो श्याम सुंदर ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। भोले बाबा आए हैं। भोले बाबा आए और भोले बाबा ने विचार किया है कि मैं दर्शन करने जाऊंगा। भोले बाबा को पता चला गोकुल नगरिया में और दर्शन करने को चल दिए हैं। और आकर के द्वारे पर उन्होंने अपने डमरू को बजाया। 22 समय पे मैया यशोदा निकल के बाहर आई और बाहर निकल के आई। जवाब दो है कि बाबा जी क्या मांगना चाहते हैं, मांग लीजिए। तो जवाब दिया है मैया मैं कोई ऐसा वैसा जोगी नहीं हूँ जो आप समझ रही हो, भीख मांगने नहीं आया हूँ। और जवाब दियो है कि मैया सकराई दे और अपने
वही समय पे भोले बाबा जवाब देते हैं। मैया यशोदा ने कहा है, भोले बाबा मैं अपने लाला के दर्शन नहीं करने दूंगी, सो रहे हैं, जो तुम्हें चाहिए वो मैं दे सकती हूँ। भोले बाबा वहां से चल दिए हैं और जैसे भोले बाबा चले तो बाई समय पे थोड़े आगे बढ़ पाए और सोई भगवान कन्हैया ने रोना चालू कर दिया। जैसी रोना चालू किया है मैया यशोदा फिर भाग की गई और कही, बाबा मेरो तो लाला रोन लगो। भोले बाबा आए हैं, मैया यशोदा कन्हैया को लेकर के आई। भोले बाबा ने जटाओं को बिखेर लिया है और उन्होंने दोनों हाथ जोड़े स्तुति की परिक्रमा किए हैं। जटाओं को बिखेर करके स्तुति करने लगे हैं और दर्शन करने के बाद भोले बाबा वहां से चले गए हैं। वहां के बाद में भगवान कन्हैया ने भाई गोकुल में बहुत सारी लीलाएं की हैं। कंस ने भोजराज कंस ने जब देखा है कि मेरा काल गोकुल में पैदा हो गया है तो उसने राक्षसों को भेजा है और जब राक्षस आए तो भगवान कन्हैया ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया, पूतना को भी मार दिया है। शकटासुर नाम का राक्षस था, उसका भी उद्धार किया, तृष्णाव्रत का भी उद्धार किया है। यानी जब बहुत सारे राक्षसों का वध किया है, गर्गाचार्य जी से नंदू बाबा ने नामकरण कराए हैं। श्याम सुंदर और बलराम के नामकरण हुए हैं। उसके बाद में नंदू बाबा ने देखा एक दिन क्या हुआ कि भगवान कन्हैया आंगन के बीच में घुटुअन घुटुअन घूम रहे थे। विचार किया है यमला अर्जुन वृक्ष खड़े हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। तो एक दिन श्याम सुंदर ने ऐसा काम किया है, भगवान कन्हैया एक दिन लेटे हुए थे, नींद आ गई, सुला दिए हैं और सुलाने के बाद मैया यशोदा दध को मथने लगी है। दध मथने लगी है और दध मथते समय विचार करती जा रही है। रेशम को लहंगा पहने रहा है और विचार करती जा रही थी कि ये मेरे बेटा नहीं, मेरे बेटा बन करके आए हैं। और मैया यशोदा सोचती जा रही है और कहती जा रही है, दध मथती जा रही है।